ज़्यादा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। कई चीज़ों में जैसे माइंड बहुत ज़्यादा लगने लगता है, समझ नहीं आता, और कुछ कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके। जैसे मेडिटेशन हो गया, या वर्क में मेडिटेशन की बात हो गई, फिर नॉन डूअर का भी कंसेप्ट है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है सब, और वही थोड़ा सा डील नहीं कर पा रहा हूँ सही से उसको। कन्फ्यूजन नहीं होता है, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अगर आपसे बिल्कुल फ्रैंकली पूछा जाए आपने एफ़र्ट कितने डाले अभी, तो आपको एफ़र्ट अभी डालने पड़ेंगे। अभी तो देखिए फॉर्चुनेटली आप लखनऊ में रह रहे हैं, और लखनऊ में कन्फ्यूज करने का तो काम मैं ही कर रहा हूँ। तो आप लखनऊ में रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के बीच बीच में आते रहिए, सुनते रहिए, तो आपका वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। कन्फ्यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पुरानी बातों पर जब कोई टिप्पणी कर देते हैं तो लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक देखिए बुक भी पब्लिश्ड है मेरी, और डिस्कोर्स भी उस पर था, वही डिस्कोर्स ही पब्लिश होता है, वर्क एंड मेडिटेशन, उस पर मैंने बोला था वर्क एंड मेडिटेशन। फिर नॉन डूअर की बात जब मैं करता हूँ तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बात केवल समझने की। लोग जैसे जब नॉन डूअर की बात होती है तो लोगों को लगता है कि तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क तो होगा क्योंकि हम उसके लिए डिज़ाइंड हैं, वर्क के लिए हम डिज़ाइंड हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी वर्क के लिए डिज़ाइंड नहीं है, अलग अलग वर्क के लिए। और कुछ भी करने के लिए हमारे पास टोटल फ्री विल भी है, यानी कि उसके अगेंस्ट नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग के। फ्री विल हमारे डेली लिविंग यानी दैनिक जीवन को जीने के लिए जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो ज़रूरी भी है कि आप निर्णय ले सकें कि आप यहाँ बैठें, आप निर्णय ले सकें कि वहाँ बैठें, आप निर्णय ले सकें कि ये पूछेंगे, आप निर्णय ले सकें नहीं पूछेंगे। ये सब स्वतंत्र इच्छा शक्ति फ्री विल अस्तित्व ने हमको दी हुई है, उसका हमको उपयोग करना है। अब उस उपयोग को करने का जो हमारा दायरा है बेसिकली वो दायरा कन्फाइंड है। दायरा कन्फाइंड है कि जो आपकी कंडीशनिंग हो गई है वो उस पर असर डालेगी, उस हिसाब से आप एक्ट करेंगे, और जो परिस्थितियां हैं चारों तरफ की उनका अपना दबाव। लेकिन उसके बावजूद आपके पास उसको एक्सरसाइज करने के कुछ मौके हैं, आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे अपने फ्री विल के। काम आप जो भी चुनना चाहें, जैसे भी चुनना चाहें, उसको आप ऐसे करें। देखिए तरीका क्या होता है कि उसमें कहते हैं एज इफ़ यू आर डूइंग। एग्जिस्टेंस ने हमको यही दिया है अपॉर्चुनिटी। एज सच वी आर नॉट डूइंग बट एक्ट एज इफ़ यू आर डूइंग, तभी काम करोगे। कोई भी आदमी काम करते समय ये नहीं कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर बात लंबी हो जाएगी। जैसे मैं भी बोलते समय अगर बार बार कहूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, अस्तित्व बोल रहा है, मैं नहीं, तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने कल आपसे बात करी थी, मैंने ये बात कही थी। तो लोग कहेंगे आप तो इतना कहते हो कि मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, मैंने ये बात करी थी, और आप कहते हो कि मैं बोलता नहीं, अस्तित्व बोलता है। तो फंक्शनल यूटिलिटी में, यानी कि इसको मैं कहता हूँ एक है फिक्शनल रियलिटी और एक फंक्शनल रियलिटी, दो डिवीजन है, समझें, मतलब ये टर्मिनोलॉजी है। फिक्शनल यानी कि जिसको मैंने कल्पना में सोचा है रियलिटी, और एक फंक्शनल यूटिलिटी है। तो बोलते समय तो यही कहना है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ ऑब्वियसली। अब तुमको अगर कहा जाए और अद्वैत के दर्शन के हिसाब से ये कहा जाए कि तुम्हारे माध्यम से सुना जा रहा है, तो तुम लगे बड़ा कन्फ्यूजन है। सुन तो मैं ही रहा हूँ, मेरे माध्यम से सुना जा रहा है, मेरे माध्यम से कौन सुन रहा है? तो मेरे माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं है, सुनना तो तुम्हारे ही इस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट से होगा ना, लेकिन क्या सचमुच में तुमने ही सुना है? सुनने की घटना घटी है, तुमने उसको ऑब्जर्व किया है, डीप डाउन तुमने उसको विटनेस किया है। इंस्ट्रूमेंट में इंडिविजुअल घटना घटेगी, इंस्ट्रूमेंट में तो वही घटना हो सकती है। जब मैं बोलूँगा तो इस बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट के चलते हुए मैं ही बोलूँगा, मेरे ही मुंह से आवाज़ निकलेगी। तो ऐसे देखेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि भाई मैं बोल रहा हूँ, दूसरे भी यही सुनेंगे कि अनंत श्री बोल रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी और डीप डाउन जाएंगे तो ये हैपनिंग है।
क्योंकि ना ये प्रश्न आपने उछाला होता, ना मैंने ये बोला होता। और ये प्रश्न आपके अंदर क्यों उछला? क्योंकि कोई और परिस्थिति, कोई और वजह, कोई यहाँ पे सीक्वेंस रही जो ये प्रश्न उछला। बोलना घटा एक डीपर सेंस पे ये, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रश्न पूछा जाएगा और मैं इसका ये उत्तर दूंगा, मुझे नहीं पता था। बहुत डीपर रियलिटी में जाएंगे तो लगेगा इट वाज हैपनिंग, ये तो घटा ही। तो लेकिन प्रैक्टिकल अगर रियलिटी को देखेंगे, फंक्शनल जो है उस पर लगेगा मैंने बोला, लेकिन मैंने नहीं बोला एक एज सच। तो यही इतना सा बस है, इसमें कन्फ्यूजन कहीं नहीं है। मतलब डीप डाउन तो घटनाएं टोटलिटी से ही घट रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हमेशा हम ऐसे ही दिखेंगे कि एज इफ़ वी आर स्पीकिंग, एज इफ़ वी आर लिसनिंग, एज इफ़ वी आर डूइंग, एज इफ़, बस ये ऐड कर लें कि एज इफ़, बस सिंपली बात ख़त्म। वो रहेगा। नहीं तो बड़ा फिर तो लगेगा आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप ऐसे खड़े हो जाएंगे कि अब होगा, होगा नहीं ना, अब आप कुछ करेंगे। लेकिन जब आप करेंगे तो आप मीडियम बन जाएंगे, आप एक पूरी चेन घूम जाएगी।